यह कहानी एक साधारण से कुत्ते के माध्यम से समाज में व्याप्त स्वार्थ, अन्याय और संवेदनहीनता को उजागर करती है। कहानी का नायक एक बेसहारा कुत्ता है जो शहर की गलियों में भटकता रहता है। उसे न कोई मालिक अपनाता है और न ही कोई स्थायी ठिकाना मिलता है। कभी वो दुकानों के सामने बैठकर बचे खुचे खाने की आशा करता है तो कभी राह चलते लोगों के पीछे पीछे चल पड़ता है। कुछ लोग उसे दुत्कारते हैं, कुछ पत्थर मारते हैं और कुछ सहानुभूति दिखाकर रोटी का टुकड़ा दे देते हैं। एक दिन वो कुत्ता एक संपन्न व्यक्ति के घर के पास जा पहुंचता है। वहां उसे अच्छा खाना मिलता है और कुछ दिनों तक वो उसी घर के आसपास रहने लगता है। घर के लोग उसे सहन तो करते हैं पर अपनाते नहीं। जैसे ही वो थोड़ा बीमार पड़ता है या कमज़ोर दिखने लगता है, उसे भगाया जाने लगता है। कुत्ता फिर से सड़कों पर आ जाता है। अब उसकी हालत और भी दयनीय हो जाती है। भूख, बीमारी और ठंड उसे तोड़ने लगती है। लोग उसे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। बच्चे उसे पत्थर मारकर मनोरंजन करते हैं और बड़े लोग उसे गंदगी समझकर हटाना चाहते हैं। किसी को ये सोचने की फुर्सत नहीं कि वो भी एक जीव है जिसे दर्द और भूख लगती है। एक दिन कुत्ता बहुत कमज़ोर हो जाता है और सड़क के किनारे गिर पड़ता है। लोग आते जाते हैं, उसे ठोकर मारते हैं पर कोई मदद नहीं करता। अंततः वह वहीं दम तोड़ देता है। उसकी मृत्यु पर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ देर बाद नगर पालिका के कर्मचारी आकर उसे कचरे की तरह उठा ले जाते हैं। कहानी यहीं समाप्त हो जाती है, लेकिन पाठक के मन में कई प्रश्न छोड़ जाती है। कहानी का संदेश। कुत्ते की कहानी केवल एक जानवर की कथा नहीं है, बल्कि ये समाज की निष्ठुरता और स्वार्थ का प्रतीक है। प्रेमचंद दिखाते हैं कि हमारा समाज कमज़ोर, असहाय और ज़रूरतमंद के प्रति कितना संवेदनहीन हो गया है। जो उपयोगी है वही प्रिय है, जो कमज़ोर हुआ उसे ठुकरा दिया जाता है।